हाय गाइस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये हमारा सेकंड पार्ट में आज हम सीखने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखो, इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा बिल्कुल 1 to 1 एग्जांपल के साथ बता रहा हूं और इतने एग्जांपल सफिशिएंट है और गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद तुम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। क्या कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे? देखो, सबसे पहली बात तो जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो एक फियर क्रिएट हो जाता है, भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या नहीं करना। तो उससे पहले मैं कुछ बातें जो है वो आपको सिंपल मैं बता देता हूँ। वो ये है कि कभी कभार क्या होता है, आप देखते हो कि H2O लिखा है। अब मुझे इसमें ना क्या करना है, 2 बढ़ाना है। सिंपल सोचो, मुझे इसमें 2 लगाना है तो मैं कहाँ पे 2 लगाऊंगा? बहुत बार बच्चे पूछते हैं, तो 2 यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन में मुझे 2 बढ़ाना है तो मैं कहां बढ़ाऊंगा? यहां लिख के बढ़ाऊंगा या आगे लिख के बढ़ाऊंगा? कहां लिख के बढ़ाऊंगा? सिंपल सा फंडा ये सोचो कि भाई जो हम ये बढ़ा रहे होते हैं यहां और यहां, इन दोनों में अंतर होता है। ये जो होता है ना गाइस, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो चढ़ता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ये क्या करता है बेसिकली, ये जो हम आगे लगाते हैं ये सिंपली इस मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर रहा है, इस H2O मॉलिक्यूल्स को पूरा इंक्रीज कर रहा है। अब जब H2O मॉलिक्यूल्स पूरा इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है, ये फर्क पड़ता है। लेकिन हम यहां नहीं लगा सकते हैं। यहां अगर 2 लगा देंगे तो इसका सिंपल सा फंडा होगा कि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 होती है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे 2 नहीं लगाते। कभी भी हमें बढ़ाना या घटाना होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजें देखते हैं, बट जनरली इंक्रीज ही कर रहे होते हैं हम, तो देखो यहीं पर हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कभी नहीं लगाते। अब यहाँ पर 2 लगाया है तो इसका क्या मतलब है ये भी सोचो। अगर मैंने यहाँ 2 लगाया है तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि सिंपल सोचो, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम? 2। और यहाँ पे और हमने उसे कितना बढ़ा दिया? 2। तो कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो ये बेसिक चीज थी जो मेरे आपसे मतलब होता है ना, स्टार्टिंग में बता दो कि भाई फंडामेंटल क्लियर हो गया कि भाई अब समझ में आ गया चीज। एक सेकेंड, नहीं तो ये समझ में आ गया। अब देखो 1 to 1 एग्जांपल से हम चीजें समझते हैं और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं। देखो, पहला बिल्कुल कॉमन, बैलेंस करना जानते हैं बेसिक है, लेकिन फिर भी सीखना है कैसे करना है, स्टेप तो देखना है। सबसे पहले लिखेंगे जो भी हमें दिया हो H2 + O2। देखो क्लास 10th में एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है टेक्स्ट बुक का, मैं वो भी कराऊंगा। वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरा पेपर एनसीईआरटी भेज जाता है, जो कहता है एनसीईआरटी से बाहर आता है बेवकूफ है। पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, बस हमें क्या है ना, रीड आउट करना नहीं आता। बेसिक चीज है, बोरिंग सा लगने लग जाता है, बट सब कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है भाई। सब ये बोले कि कोई नहीं है, जो भी बुक वगैरह लिखी जाती है देखो उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी जाती है। लेकिन सबसे पहले कोई बंदा, कोई राइटर जो बुक लिख रहा है क्लास 10th के लिए, साइंस या मैथ का जो भी लिख रहा है एक्सटर्नल, वो सबसे पहले एनसीईआरटी देखता है, पढ़ता है क्या चीजें नहीं है, क्योंकि फिर वो बुक किस हिसाब से बना रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कोर्स तो हमारा उस बेसिस पे ही है। तो ये सोचो कि भाई एनसीईआरटी में सब कुछ है जो एग्जाम में आ रहा है। सो ये है H2, ये है O2। अब ये हमें जो बना के दे रहा था वो बनाना था H2O। और कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचना है। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड और ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड। सो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक एटम है। सोचो, मॉलिक्यूल हटाओ, एटम पे बात करते हैं। तो हाइड्रोजन उसका भाई कितना मौजूद है? 2। और ऑक्सीजन लिख लो, उसमें कितना मौजूद है? 2। ठीक, सिंपल, कुछ अलग नहीं। यहाँ हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन के सामने, नीचे मत लिखना, बिल्कुल सामने। यहाँ देखो भाई प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1। मुझको ये बताओ, देखने से क्या पता चल रहा है? पहला चीज, पहला स्टेप, देखने से पता चल रहा है हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अनबैलेंस्ड कौन है? अनबैलेंस्ड है ऑक्सीजन। अनबैलेंस्ड है ऑक्सीजन। मुझको ये बताओ अब क्या कर सकते हैं? क्या मैं 2 को 1 बना सकता हूं या 1 को 2 बना सकता हूं? सिंपल फंडा है, हम O को 1 नहीं बना सकते क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का 2 होना, क्योंकि हम छेड़छाड़ जो है ना डिक्रीजिंग में नहीं करते, ठीक है ना, इंक्रीजिंग वे में कर रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सिंपली हमें इंक्रीज करना होगा। तो इंक्रीज किधर करना है? देखने से पता चल रहा है भाई प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करना है। तो जब मैं इंक्रीज करूंगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मुझे ये बताओ, मुझे इसको क्या बनाना है? यहाँ पे 2। अब 2 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 1 है।
सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा या यहाँ 2 लिखूंगा? सिंपली आप समझ चुके हो कि मुझे यहाँ 2 लिखना होगा। अब अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो अब एक चीज खराब हुए हो गई कि अब हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? अब हाइड्रोजन हो गया 4। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नया भाई लाइन खींच के बना लो। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब देखो तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड लेकिन हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस्ड। यहां हो गया 4, यहां हो गया 2। लेकिन अब मुझे देखना है कि इस हाइड्रोजन को इंक्रीज करना है कहां ये हाइड्रोजन? हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो क्या मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दूंगा? कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ 4 करने का क्या मतलब है कि H4 एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे 2 कहाँ लगाना होगा? यहाँ, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया? 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। क्या यहाँ 2 बढ़ाने से ऑक्सीजन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 4, सॉरी ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2। सो ये जो है ये हमारा क्या हो गया? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। स्टेप 1 to 1 जा रहे हैं, ये हम थोड़ा सा इजी था, इजी से बिल्कुल हार्ड की तरफ जाएंगे और मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा गाइस, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो भाई कैसे बैलेंस करना है बिल्कुल कर दोगे। लाइक सोडियम, देखो सोडियम प्लस, मैं बिल्कुल डेप्थ में जाके बताऊंगा भाई ये चीज क्यों नहीं कर सकते, ये चीज करने से क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और उतना भी नहीं भाई, मान लो 11th की चीजें मैंने बता दिया अपने आप को हीरो बताने के लिए, तो फिर तो वो तो खराब बात है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। अब जो है दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बना दिया NaCl। क्या मुझे आप बता सकते हो ये Cl2, कमेंट करना भाई ये Cl2 ही क्यों रहता है? मुझे जो बता देगा, ठीक है, जो भी बच्चा बताएगा भाई मैं उसका ना कमेंट पिन आउट करूंगा, मुझे बताना। तो ये हो गया Cl2। अब देखो, अब तुम्हारे पे छोड़ दिया मैंने क्यों बताना है। ठीक है, 9th क्लास में था ये, समझ के सोच के फिर आगे वीडियो पे पिन आउट कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार तुम कुछ सीखो। तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, और दोनों रिएक्ट किए तो भाई बना दिया सोडियम क्लोराइड। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ, बाद में तुम इससे फेमिलियर होगे। दिस इज कॉमन सॉल्ट, विच इज कॉमन सॉल्ट। भाई घर वगैरह में यूज करते हैं हम इसका। ठीक है, लिख लेना कॉमन सॉल्ट है ये। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? पहली बात तो चेक करो, पहला काम होता है चेक करना अनबैलेंस है कि नहीं है, तभी तो बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। सिंपल सी बात है भाई, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो बस कुछ नहीं करना भाई, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड के एटम लिखो, उनके नंबर्स लिखो। सोडियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। सोडियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। इधर भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1 बैलेंस्ड है। यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1 अनबैलेंस्ड है। सेम हाइड्रोजन वाला खेल पिछले वाला जैसा ही आ रहा है ना कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या है? क्लोरीन 1 है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं गाइस, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो सोडियम की वैलेंसी यहाँ लिखते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी V1, क्लोरीन की वैलेंसी V1, ये वैलेंसी यहाँ चढ़ गई, ये वैलेंसी यहाँ चढ़ गई, तो बना NaCl। चूंकि वैलेंसी 1 है तो लिखते नहीं है। तो अब समझ में आ गया आपको कि मैं यहाँ पर अगर 2 लिख दूंगा तो इसका मतलब हो गया कि सोडियम की वैलेंसी 2 होती है, जो कि कभी होती ही नहीं। तो मैं यहाँ 2 लिख ही नहीं सकता हूँ, मुझे 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो इसका मतलब है मैं सोडियम को भी 2 बढ़ा रहा हूं। तो अब सोडियम कितना हो गया नया वाला? 2, और क्लोरीन कितना हो गया? 2। ये तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया। लेकिन सोडियम को बैलेंस करना बहुत आसान है, क्योंकि सोडियम सेपरेट लिखा हुआ है। मैं यहाँ 2 लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब है सोडियम की वैलेंसी, सोडियम N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि नहीं है भाई, सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2। तो अब नया जो आ गया है वो आ गया 2। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखा गाइस कितना सिंपल है, चीजों को तोड़ दो, समझो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान लगने लग जाता है। ठीक है भाई, देखो जब हमें पता होगा कि हम ये गलती नहीं कर सकते, हमें बेसिकली ये पता होगा कि भाई ये चीज करूंगा तो ये तो बिल्कुल रूल के खिलाफ है, तो अगर रूल के खिलाफ जा रहे तो फिर तो आंसर गलत आएगा। तो पहले रूल मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है भाई बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बुक में ये रिएक्शन रिपीट होता है, अभी समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो आयरन
Fe का क्या मतलब होता है गाइस? आयरन। अगर भूल गए इसका मतलब होता है आयरन। दिस इज ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड याद रखना, बहुत बार जो है बुक में कंपाउंड का नाम लिख देते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं हम, हमें नहीं पता होता, इसीलिए याद रखो ये है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी चढ़ गई 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी चढ़ गई इस पे 2, तभी बनाई Fe2O3। अब बहुत बार बच्चे पूछते हैं भैया आयरन की वैलेंसी तो अलग अलग है, यहाँ 3 कैसे आ गया? बहुत लंबा खेल है, 11वीं 12वीं में समझोगे। अभी समझो कि भाई यहाँ पर आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 लग गई, बिकॉज बैलेंस्ड कंपाउंड बनाना है हमें। ठीक है, तो एक रस्ट बन गया, इसको रस्ट भी बोलते थे कभी कभार, और नाम लिख देता हूं मैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सिंपल, यहां लिखा मैंने आयरन, यहां लिखा मैंने ऑक्सीजन, जो एटम मौजूद है उसको लिखो। ये हो गया Fe, ये हो गया ऑक्सीजन। आयरन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। यही है, बिल्कुल यही है। अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन बैलेंस्ड है कौन अनबैलेंस्ड है? कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले तो उसको बाद में करना, छोड़ दो उसे। देखो दूसरा क्या कंपाउंड है जिसके अंदर मौजूद एलिमेंट अनबैलेंस्ड है या उसके एटम अनबैलेंस्ड है, तो ऑक्सीजन छोड़ो, कंपाउंड के अंदर मौजूद है आयरन, और यहाँ पर आयरन जो है वो क्या अनबैलेंस्ड है, तो मैं आयरन को पकड़ूंगा। अब देखो आयरन इधर 2 है इधर 1 है, बताओ मुझे इधर बढ़ाना है या इधर बढ़ाना है? सिंपल, समझ में आ गया, इधर 2 है भैया, इसको घटाएंगे नहीं, इधर बढ़ाएंगे। तो इधर आयरन तो अकेला है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2, यहाँ पर क्या कर दिया 2। एक तरीका ये है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2, तो सिंपली ये हो गया 2। लेकिन अब आयरन तो बैलेंस हो गया, देखो इसमें एक लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन इसे एक छोटा प्रोसेस भी बता दूंगा। ये हो गया 2, ये हो गया 2, आयरन बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन अनबैलेंस है। अब मुझको ये बताओ क्या 3 को 2 बनाना पॉसिबल है या 2 को 3 बनाना पॉसिबल है? तो वो तो देखने से पता चलेगा। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, छोड़ दो, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अब मैं कहूंगा मुझे यहाँ पे 3 बनाना है, तो मैं यहाँ +1 थोड़ी कर दूंगा, रूल के खिलाफ है। तो मुझे यहाँ 3 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो सोचोगे कि भैया 3 बनाना पॉसिबल नहीं है, बट दोनों तरफ 6 तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बोलोगे कि यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 3 से। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 6। आपने कहा कि यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई 2 से नहीं कर सकते, रूल के खिलाफ है, तो मुझे 2 यहाँ लगाना होगा। तो बोलोगे भैया कोई बात नहीं, आप लगा दो, ये हो गया 6, तो मैंने लगा दिया 6। बोलोगे अब मैंने कहा भाई आयरन जो है वो तो 4 हो गया, तो क्योंकि आयरन की 4 जो है यहाँ पे अगर रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो 4 हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे आयरन तो सेपरेट है, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई 2 से किया था, अब मैं मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, तो यहाँ पर भी आयरन कितना हो जाएगा 4। सिंपल, पहले मैंने आयरन को बढ़ाया भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आयरन बैलेंस हो गया, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहा तो आयरन बढ़ गया, आयरन कितना बढ़ गया भाई 4, और इधर आयरन कितना 2, तो इसको भी 4 बनाना था, तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई किया था, आप देख सकते हो वीडियो पीछे करके, अब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। बस सिंपल फंडा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या था, शॉर्ट ट्रिक ये है, अब यहाँ पे मुझे 2 बार करना पड़ा, मैं सिंगल बारी में ही कर सकता था। सिंगल बारी में क्या, देखो एक तो रूल था जो मैंने आपको बताना, क्योंकि हम हर टाइम ऐसा रूल कभी कभार आप दिमाग जब लगने लगे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हो। यहाँ आयरन कितना है, यहाँ तो बैलेंस लिख दिया मैंने, तो बैलेंस को अभी हटा देता हूँ, ये यहाँ से 3 हटा देता हूँ, यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो आयरन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, आयरन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन है 3। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको बोला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करते, अभी मेरे को दिखा चलो भैया आयरन छोड़ो, ऑक्सीजन कर लेता हूँ पहले, तुरंत हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, मैं क्या करता हूँ इसको भी 6 बनाता हूँ, इसको भी 6 बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि इसको 3 बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको 2 बना नहीं सकते हैं, तो दोनों को 6 बनाना पॉसिबल है। 6 कैसे बना सकते हैं, यहाँ लिख दूंगा 3, यहाँ लिख दूंगा 2, सिंपल, 6 बन चुका है। अब देखो अब आयरन कितना हो गया 4, आयरन कितना हो गया 4, अब मैं इसको 4 डायरेक्टली बना सकता हूँ यहाँ 4 लिख के, तो मुझे वो 2 वाला जो प्रोसेस था वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये था तरीका। अब आते हैं, मैं समझ सकता हूँ भाई कि बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना इस तरीके से ढूंढ लो, मैं कहता हूँ ढूंढ लो, ठीक है। तो भाई ये देखो, अब अगला आते हैं, भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ के साथ कंपाउंड नाम भी बता रहा हूं, सोडियम OH मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल जुड़ गया यहाँ पे,
प्लस में आ गया हमारे पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं गाइस इसको, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना एसिड बेस एंड सॉल्ट में आएगा। जब ये हमारा होता है बेस, ये है हमारे पास एसिड, क्या बनेगा, सोचो, सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, और प्लस में बन जाएगा H2O, वाटर, सॉल्ट प्लस में बन जाएगा वाटर, यही बना है, बिल्कुल यही चीज बना है। दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनसीईआरटी में कंपाउंड का फॉर्मूला के बजाय नाम लिख दिया है। अब जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में तो भी बच्चे पहली बात गलत लिख देते हैं, सोडियम सल्फेट NaSO4 लिख देते हैं, पता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज को कहीं लिख लेना। यहां पर बोलोगे भैया सोडियम पे जो यहाँ 2 लगा, इसका मतलब SO4 की वैलेंसी 2 होती है क्या, हाँ याद रखना सर, ये जो हमारे पास सल्फर है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो भी बोलो तुम, ठीक है, इसकी जो वैलेंसी है SO4 की जो वैलेंसी है, ठीक है, ये कितनी होती है, 2, याद रखना। अब यही चीज है, जो यही चीजें बतानी है मुझे, ठीक है, तो इसी से क्या ना कभी गलत नहीं करोगे। कोई भी कंपाउंड बनाया भाई SO4 लगा, इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में, जैसे मान लो बेरियम लिखा है तो बेरियम सल्फेट है, अब मैंने बोला बेरियम सल्फेट है, अब यहाँ बेरियम सल्फेट बनाया मैंने, लेकिन बेरियम पे 2 नहीं लगाया, सोडियम पे 2 लगाया, क्यों, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, बैलेंस हो गया, दोनों सेम है तो भाई लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, दोनों की वैलेंसी इक्वल है तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1 है और SO4 की वैलेंसी 2 है। अब और एक चीज बता रहा हूँ, मान लो इसकी वैलेंसी होती 2, तुमने देखा होगा जब हमने स्टार्टिंग में कंपाउंड पढ़े में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यहाँ क्यों लिखते हैं OH2, यहाँ 2 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ 2 लिखने का मतलब है कैल्शियम की वैलेंसी 2 और OH की वैलेंसी होती है 1, तो ये 2 जो है, ये 2 किस पे लग रहा है, ये 2 ऑक्सीजन पे भी लग रहा है, ये 2 हाइड्रोजन पे भी लग रहा है, तो इसका मतलब है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे, तो यहाँ पे ये 2 होता है, ये SO4 है, यहाँ पे अगर मैं 2 बढ़ाऊंगा तो मैं 2 S को भी बढ़ाना चाहता हूँ 2 ऑक्सीजन पे भी, तो यहाँ लिख दूंगा, सिंपली, समझ में आ गया। तो ये ब्रैकेट में जो कभी ऐसे लिखा रहता है ना, इसका मतलब यही चीज होता है। तो देख लो, ये यही चीज है, यही चीज जो है ना, ये नहीं बताते, तो यहाँ हम अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता, डाउट आते हैं फिर आगे। अब देखो मैंने लिखा सोडियम, एटम 1 to 1 लिखेंगे, सोडियम, फिर लिखा ऑक्सीजन, फिर लिखा हाइड्रोजन, फिर लिखा हमने सल्फर, ठीक है, बस यही है, SO4 अलग से नहीं है, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, लिख लिया। सेम यहाँ भी लिख लिया, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। सल्फर कितना है इधर, 1 है, S कितना है, 1, इधर भी कितना है, ध्यान से देखो 1 है, हाइड्रोजन कितना है इधर, 1 और 2, 2 1 3 है, हाइड्रोजन इधर 3 है, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5, इधर 4 है प्लस 1 5 हो गए, इधर कितना ऑक्सीजन 4 और इधर भी कितना 5, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ भी सेम ही है ना, कुछ अलग तो नहीं है, देखो यहाँ 2 देख लेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभार सामने चीजें अटपटी से हो जाती है, तो ये 4 और 1 5 ठीक है, और इधर भी हमारे पास है 4 और 1 5 ठीक है। सोडियम का क्या है, सोडियम इधर भी 1 है और सोडियम इधर है 2। अब मुझको ये बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ो, इसको बाद में निपटेंगे, सबसे पहले जो निपटना है वो निपटना है सोडियम से, सिंपल, किससे निपटना है, सोडियम से, सोडियम से निपटना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे भाई सोडियम को 2 बनाना है, 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2, यहाँ पे लगा दूंगा 2, बहुत कुछ हो गया, यहाँ 2 लगाने से बहुत कुछ हो गया, ये तो 2 हो गया, ये तो 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, लेकिन इधर 2 लगाया तो क्या हुआ, तो ये हुआ, अब ऑक्सीजन हो गया 4 और ये 2, कितना हो गया ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4, क्या इधर कुछ हुआ, इधर हमने छेड़खानी नहीं करी, सल्फर बैलेंस ही है, सोडियम बैलेंस हो चुका है, सल्फर बैलेंस है, बच गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब मुझको ढूंढना है, इधर 6 इधर 4 है, इधर 5 इधर 2 है, मुझे ढूंढना है कि भाई कोई इधर कंपाउंड है क्या जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही है सिर्फ, तो मेरे को मिल गया H2O जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो मैं बस उसी पे कारनामे करूंगा और किसी पे कारनामे करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 बनाना है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 बनाना है, मुझे ध्यान से देखो, मुझे हाइड्रोजन को 2 बनाना है, इधर 2 है, मुझे हाइड्रोजन को 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 लगाया, अब देखो
हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और ये हो गया 2 6, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। क्या अब बैलेंस है 2 6 4 1, 2 6 4 1। बड़ा सिंपल है यार। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, बाकी देखते हैं कौन से एलिमेंट्स के एटम अनबैलेंस्ड है हमारे पास। अब बस उसको हमने बैलेंस करना है सबसे पहले, ठीक है, बस ये काम था। अब अगले पे आते हैं। तो देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टूट रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में और प्लस वाटर में। तो लिखते देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। और क्या है, चलो देखो देखो देखो, H2O यही चीज है बिल्कुल। देखो अच्छा एक चीज यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 कर लो इसको, ठीक है, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। देखो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये कौन सा रिएक्शन होने वाला है। देखो ये एक बेसिक एग्जांपल हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि भाई एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट रहा है, ठीक है, एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट रहा है। तो ये बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बना H2O। देखो यहां पर चीजें समझा देता हूं। एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो किस पे आ गया, एल्यूमिनियम पे आ गया। यहां से एक चीज समझ में आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। एक चीज हमेशा याद रखना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और जो OH होता है ये 1 आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया, ये याद रखना, ये इसकी वैलेंसी 1 लग जाती है, ये इस पे चढ़ गया, ये 3 इस पे चढ़ गया। क्लास 10 के हिसाब से आप इस चीज को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड बनाते टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। इसको हटाते, चलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे ज्यादा वो ये है कि भाई हमने लिख लिया एल्यूमिनियम, भाई एल्यूमिनियम मिल गया, फिर लिख लिया ऑक्सीजन, फिर लिख लिया हाइड्रोजन, यहाँ भी लिख लिया एल्यूमिनियम, यहाँ भी लिख लिया ऑक्सीजन, यहाँ भी लिख लिया हाइड्रोजन। बहुत सही, कुछ अलग नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको हम बाद में देखेंगे, सिंपल फंडा ये है। एल्यूमिनियम लिखते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 हो गया आपके पास 4, यहाँ हाइड्रोजन हो गया आपके पास 2। यही चीज है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको बाद में देखना, पहले हमें देखना है एल्यूमिनियम। गाइस यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसको 1 बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको 2 बनाएंगे। चलो इसको 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंपली यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ अगर 2 लगाया तो क्या हुआ, नया एल्यूमिनियम 2 हो गया, सिंपल फंडा, 2 2 हो गया, ठीक है। लेकिन फर्क किस पे पड़ा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, गाइस ये 2 और इंटू 3 कितना हो गया 6, नया ऑक्सीजन हो गया 6, नया हाइड्रोजन भी हो गया गाइस 6। ये बताओ, ये तो बैलेंस हो गया, बचा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये अनबैलेंस हो गए। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस है, क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना एक कंपाउंड या कुछ अलग से है हमारे पास, बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग से कुछ है हमारे पास। मुझे 6 बनाना है, मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो हाइड्रोजन को बनाना है यहाँ पे 6, ऑक्सीजन को भी बनाना है 6, तो मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया 3, यहाँ लगा दिया 3। अब देखो 3 2 जा, ये हो गया 6 और ये भी हो गया 3 और ऑक्सीजन 3, ये भी हो गया 6। बिल्कुल आसान था कि नहीं था। देखो क्या किया मैंने, बहुत सारे रिएक्शंस लिए, लेकिन मैंने वो टॉप क्लासिक रिएक्शंस लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सिखाने का काम करेगा। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला वाला हम उतारते हैं रिएक्शन। अगला वाला रिएक्शन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसी की तरह है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं साथ के साथ नाम बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में गाइस, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में क्या है कि कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं, और अगर आपने फॉर्मूला लिखा नहीं बिल्कुल सही तो नंबर जाएंगे आपके कट। तो ये लिखा मैग्नीशियम क्लोराइड, और बैलेंसिंग फिर आपको करनी आएगी नहीं क्योंकि आप नाम गलत लिख दोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ बता रहा हूं। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो OH पे चढ़ गई 2, OH की वैलेंसी 1 होती है तो इस पे 1 ही रहा। यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो क्लोरीन पे 2 चढ़ गया, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो मैग्नीशियम पे 1 चढ़ा, 1 लिखते नहीं है। साथ के साथ बता रहा हूँ, यही चीज जो है ना गाइस, ये चीज काम आती है, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज काम आती है। ये कौन बताएगा कि भाई साथ के साथ आपको मैं ये भी बताते जा रहा हूँ कि वैलेंसी क्या है और कंपाउंड कैसे बन रहा है, दिमाग में बैठ जाएगा, आपके याद रहने लगेगा। ये मैग्नीशियम मैंने लिखा, ऑक्सीजन लिखा मैंने, हाइड्रोजन लिखा मैंने, और मैंने लिख दिया क्लोरीन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमेशा साथ में लिखा करो, कंफ्यूजिंग नहीं होता। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब चेक करो भाई क्या क्या कितना कितना है। मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन टोटल हो गया 2 और 1 3, तो मैंने लिख दिया 3, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना 1 है,
क्लोरीन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है गाइस 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में। मैग्नीशियम बैलेंस है तो मैग्नीशियम पे काम हमको करना नहीं है। क्लोरीन अनबैलेंस है, क्लोरीन अनबैलेंस है, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, 2 को 1 बनाना पॉसिबल नहीं है। किसको 1 बनाएंगे भाई, इसको 2 बनाएंगे। ठीक है, अब जब मैंने इसको लिया तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ 2 लगा दिया। अब बोलोगे भैया इसमें क्यों नहीं लगाया, अरे इसमें क्लोरीन थोड़ी है, क्लोरीन इसमें जैसे ही मैंने 2 लगाया, फर्क क्या पड़ा, नया वाला क्लोरीन तो 2 हो गया, नया वाला क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। हाइड्रोजन की कितनी हो गई, 2 और 2 4, नया हाइड्रोजन कितना हो गया 4। क्या किसी पे और फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। अब देखो मैग्नीशियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अनबैलेंस कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अनबैलेंस कौन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना कोई कंपाउंड है, बिल्कुल है, अलग से वाटर हमें दिया हुआ है। क्या करना चाहिए हमें बनाना है टोटल, हाइड्रोजन 4 है, मुझे हाइड्रोजन 4 बनाना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 बनाना है। सबसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखो बड़ा कौन सा जा रहा है हमारे पास, 4 ये जा रहा है, इसको करते हैं सबसे पहले काम। तो 4 बनाना है, तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने आगे यहाँ पे लगा दिया 2। अब देखो यहाँ जैसे ही 2 लगाया, नया हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो गाइज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ऐसे ही कंटेंट के लिए। ठीक है, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ रिएक्शंस के साथ।